हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। आज हम राज्य निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आपको भारत निर्वाचन आयोग के बारे में समझा भी चुकी हूँ पूरा, और उनके एमसीक्यूज भी आपको करवा चुकी हूँ। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक, संविधानेतर, परामर्शदात्री या सांविधिक? तो ये कैसा निकाय हो जाएगा? ये राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन किसमें किया गया है? संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है? तो ये बताइए क्या कैसा है ये राज्य निर्वाचन आयोग? एक सदस्यीय है या द्विसदस्यीय है या त्रिसदस्यीय है या बहुसदस्यीय है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो है एक सदस्यीय निकाय है, और जो उसका एक सदस्य होता है वही उसका क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है, और उसी को क्या कहते हैं? राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। देखिए वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख क्या कहलाता है, मतलब क्या होता है प्रमुख, यानी क्या? अध्यक्ष। उसका अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, निर्वाचन आयुक्त कहलाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है या सचिव कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, अब बताइए किस संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 73वें व 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा, मतलब आंसर हो जाएगा डी। नगर निगम एवं नगर पालिका के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव? बताइए। निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य विधान मंडल द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या राज्य विधान परिषद के द्वारा? तो नगर निगम और नगर पालिका के जो चुनाव है वो कौन संपन्न कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है? बताइए कौन होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है, या राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है? तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर, मतलब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो होता है हाई कोर्ट के जज के समान। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से है? किस अनुच्छेद का संबंध राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से है? तो बताइए किसका संबंध है? आंसर दिए हैं अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 के, या अनुच्छेद 243 के 4। तो देखिए अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 243 जो है वो नगर पालिका चुनाव से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 343 के हैं उसका संबंध किससे है? राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और जो अनुच्छेद 343 के 4 है उसमें बताया गया है कि राज्य विधान मंडल चुनाव के संबंध में नियम बनाने की शक्ति रखता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या संसद के द्वारा? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, मतलब जो राज्य में बड़े बड़े पद पर जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो सारी नियुक्तियां की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और वो अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देते हैं। पर हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो होती है राष्ट्रपति के पास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को पदच्युत करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी मैंने बताया कि पदच्युत करना क्या मतलब हटाना पद से, तो इसकी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? यही बताया मैंने अभी आपको, किसके देगा? वो जो नियुक्ति करेगा उसकी, वह उसी को ही अपना त्यागपत्र भी देते हैं, मतलब राज्यपाल को। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे? बसंत प्रताप सिंह, अजित रायजादा, NB लोहानी या सुकुमार सेन? तो देखिए बसंत प्रताप सिंह जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं।
अजित रायजादा भी रह चुके हैं निर्वाचन आयुक्त पूर्व में। सुकुमार सेन जो हैं वो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और NB लोहानी जो थे वो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1994 में, 25 जनवरी 1950 में, 1 फरवरी 1994 में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जुलाई 1994 में जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी जुलाई 1994 में। पर यह पूछ रहा है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, तो उसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1994 में, 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये तीनों किसी न किसी स्थापना से जुड़े हुए हैं, पर इसका आंसर हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी बताया मैंने आपको, बसंत प्रताप सिंह हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, ये संविधानेतर या परामर्शदात्री। तो ये है एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके गठन के बारे में किसमें दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 243 के 3 में, यानी कि 243 के 3 में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? तो ये 1 सदस्यीय है, द्विसदस्यीय, त्रिसदस्यीय या बहुसदस्यीय है। तो ये है 1 सदस्यीय निकाय। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? गोपाल शरण शुक्ल, AR परशुराम, अजित रायजादा या मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो गोपाल शरण शुक्ल जो है वो रह चुके हैं, R परशुराम भी रह चुके हैं, अजित रायजादा भी रह चुके हैं, पर मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वो चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायत चुनाव से है? तो बताइए किसका संबंध है पंचायत चुनाव से? अनुच्छेद 243 के का, 243 Z ए का, 243 के 4 का, या 243 के ओ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। नगरपालिका चुनाव का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 243 के ओ, या अनुच्छेद 243 Z ए। तो इसका राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 243 Z ए का संबंध है नगरपालिका चुनाव से, याद रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग एवं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो उसका भी बताया मैंने आपको, दोनों का ही गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया है। भारत का चुनाव संबंधित ऐप है सी विजिल, और चुनाव वाला जो ऐप है वो मध्य प्रदेश का चुनाव संबंधित ऐप है माई गवर्नमेंट ऐप। जो है वो जब सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं उसमें आम जनता की सहभागिता के लिए ये ऐप बनाया गया है, जिसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं और गवर्नमेंट को आप सलाह भी दे सकते हैं किसी पॉलिसी को लेकर के। तो इसलिए ये बनाया गया है, और 2014 में ये लॉन्च हुआ था ऐप। और एक ही उमंग ऐप, इसमें डिजिटाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐप है, और इसके ज़रिए आप काफ़ी सारे क्षेत्र की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कृषि हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऊर्जा हो गया, और डिजिटल लॉकर आदि, आधार कार्ड आदि की जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये उमंग ऐप भी गवर्नमेंट का ही है, भारत सरकार का ही है, पर जो सी विजिल है उसका संबंध है चुनाव से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का चुनावी ऐप क्या है? तो ये अभी आपको बताया मैंने कि चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश का चुनावी ऐप है। किस समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से नहीं है? तो देखिए, तारकुंडे समिति का संबंध है कि नहीं, दिनेश गोस्वामी समिति का है कि नहीं, इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गई, या नरसिम्हन समिति हो गई। तो तारकुंडे समिति का है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में बनी थी, और तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति जो है इन्होंने सुझाव दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाए, और निर्वाचन में सुधारों से भी इसका संबंध है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का भी निर्वाचन में सुधारों से संबंधित है ये भी समिति। पर नरसिम्हन समिति जो है वो आर्थिक सुधारों से
संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नरसिम्हन, क्योंकि उसने पूछा है कि समिति का संबंध नहीं है, तो इसका संबंध नहीं है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन अधिकारी कौन हैं? प्रकाश चंद्र, वीरा राणा, दुर्ग विजय सिंह या राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वीरा राणा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश चंद्र जो हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन सचिव थे, तो इसका नाम है प्रकाश चंद्र। दुर्ग विजय सिंह जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के सचिव हैं, और राजीव कुमार जो हैं वो हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो हम तीनों के आपको नाम भी याद रखने हैं, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया ताकि रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला निर्वाचन सचिव कौन थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। विजया श्रीवास्तव थी, आनंदीबेन पटेल थी, या प्रतिभा पाटिल थी, या सुषमा स्वराज थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजया श्रीवास्तव हमारे मध्य प्रदेश की पहली निर्वाचन सचिव थी। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं, और प्रतिभा पाटिल जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की, और सुषमा स्वराज जो है वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो ये चारों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने यहाँ जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1957 में, 1952 में, 1994 में, या 1950 में? तो ये चुनाव संपन्न हुए थे 1957 में, और यह चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए गए थे, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 में। 1952 में भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे, और 1950 जो है उसमें निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो ये चारों सन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मध्य प्रदेश और राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो प्लीज़ आप पहले उन्हें भी देख लें, एक बार निर्वाचन आयोग पूरा समझ लें, और फिर उनके एमसीक्यूज़ भारत के भी देख लें, और ये वाला वीडियो भी आप अच्छे से देख लें। और एक दो बार अगर देखेंगे तो सारे आपको प्रश्न एकदम याद हो जाएंगे। अब एक अभियान के बारे में आपको बता दूं कि यूट्यूब पे जो मैंने चलाया है, जितने भी यूट्यूब पर भारतीय चैनल हैं जिनके 1K से कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें 1K सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो सके, उन्हें यूट्यूब पर रोज़गार मिल सके। आपसे एक यही रिक्वेस्ट थी, तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें उनका चैनल। आज निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग मैंने समझा दिया है और उससे संबंधित एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं, और आज राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से संबंधित मैंने एमसीक्यूज आपको करवा दिए हैं। जैसे आपको पता हुआ एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ चुकी है, तो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है प्लीज़ आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज ज़रूर सॉल्व करें। आप लगातार एमसीक्यूज लगाते रहें, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, पर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपका ज़रूर पढ़ने में मन लगेगा, और इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ा हुआ है वो भूलेंगे भी नहीं। नहीं तो आपको जून तक डबल से उतनी ही मेहनत करना पड़ेगी जितनी कि आपने अभी अप्रैल तक की थी। इसलिए प्लीज़ आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए, एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा। और ज़्यादा नहीं तो जैसे कि जितना भी आप पढ़ते थे पहले 4 घंटा पढ़ते थे मान लीजिए आप, तो अभी आप 2 घंटा तो कम से कम निकाल ही सकते हैं दिन में अपने लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।